और अब बात हम हाथरस की करेंगे। सीबीआई जो है वो लगातार अब जांच में जुट गई है। आज सीबीआई आरोपियों से पूछताछ कर सकती है। वहीं ईडी भी हाथरस कांड में फंडिंग की साजिश का पता लगाएगी। आज पीएफआई के 4 एजेंट से सवाल जवाब यहां पर किए जाएंगे। वो एजेंट जिनकी गिरफ्तारी यहां पर की गई थी इस पूरे मामले के सामने आने के बाद। वहीं मध्य प्रदेश के जबलपुर की घटना ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। दिल को झकझोर देने वाली इस वारदात का आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इंडिया न्यूज लगातार जबलपुर के गुनाहगार की गिरफ्तारी के लिए मुहिम चला रहा है, जबकि गोंडा की खबर दिखाए जाने के बाद इसके आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हाथरस में सीबीआई की जांच यहां पर जारी है। आज ये बताया जा रहा है कि आरोपियों से पूछताछ सीबीआई की ओर से की जा सकती है। कल का दिन आपको याद होगा, सीबीआई की टीम यहां पर बुलगड़ी गांव पहुंची थी और उसी के साथ साथ जहां पर जो क्राइम सीन था वहां पर पहुंची, जहां पर दाह संस्कार किया गया और घर भी और पूछताछ यहां पर की गई थी। अब आज हाथरस केस की सीबीआई जांच का दूसरा दिन है। आरोपियों से सीबीआई पूछताछ कर सकती है। कल पीड़िता के भाई से करीब देखिए 4 घंटों तक पूछताछ की गई थी, जिसके बाद उसे वापस घर छोड़ा गया था। क्राइम सीन से लेकर दाह संस्कार वाली जगह का मुआयना यहां पर किया गया था। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। सीबीआई की जो टीम है वो आज आरोपियों से पूछताछ कर सकती है। पीड़ित परिवार जो है उनसे सवाल जवाब कल यहाँ पर किए गए थे। जो पीड़िता की मां थी उनकी तबीयत बिगड़ गई थी, ब्लड प्रेशर की शिकायत के बाद अस्पताल वो गई थी, तो वो सीधा क्राइम सीन तक नहीं पहुंच सकी थी। अस्पताल के बाद वो सीधा वहां पर पहुंची। पहले सीबीआई की टीम जो है पीड़िता के भाई को लेकर वहां पर पहुंची थी। तमाम सवाल जवाब किए गए उस दिन को लेकर कि आखिर जो बातें उनकी ओर से बताई जा रही हैं वो ठीक क्या, उस दिन हुआ क्या था कि जब वो घास काटने पहुंचे किस तरह से इन 4 आरोपियों का जिनका नाम यहाँ पर पीड़ित परिवार की ओर से लिया गया है, उन्होंने क्या कुछ किया, क्या कैसे हुआ था, ये तमाम बातें खंगालने की कोशिश सीबीआई ने कल की थी। और हाथरस केस में देखिए पीएफआई एजेंट से भी ईडी जो है वो पूछताछ करेगी। आज पूछताछ के लिए मथुरा जेल ईडी जाने वाली है। मथुरा की जेल में ही 4 आरोपी जो है वो बंद है। हाथरस के दंगे की साजिश के लिए फंडिंग का आरोप यहाँ पर लगा था। वो फंडिंग जो मॉरिशस और खाड़ी देशों से यहाँ पर आनी थी, जिसका इंतजाम बाकायदा भारत में भी किया जा रहा था। आखिर इसके तार कहाँ तक जुड़े हुए हैं, इसे लेकर ईडी जो है वो पीएफआई एजेंट से पूछताछ आज करने वाली है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। ईडी की ओर से देखिए जांच यहां पर की जाएगी। आज पूछताछ के लिए ईडी मथुरा जेल पहुंचने वाली है। 4 ही आरोपी पीएफआई के जो है उन्हें वहां पर रखा गया है। और कौन कौन से सवाल जवाब देखिए सीबीआई की ओर से हैं। आपको वारदात की जानकारी आखिर कैसे हुई थी, ये अहम सवाल है। आप कैसे पीड़िता को लेकर अस्पताल पहुंचे थे, आपने मौका वारदात पर किस किस आरोपी को देखा था, ये अहम सवाल हैं यहाँ पर। और इसके अलावा उस वक्त पीड़ित बेटी ने आपसे क्या कुछ कहा था, क्या कुछ बातचीत हुई थी, क्या उसने बताया था, क्या उसके साथ हुआ। खेतों में कोई और भी था जिसको यहाँ पर आपने देखा था, और जब उनकी ओर से पुकार लगाई गई, आवाज़ लगाई गई, तो वहाँ पर घटनास्थल पर पहुँचा कौन था। ये तमाम वो सवाल हैं जो सीबीआई की ओर से परिवार से जाहिर तौर पर पूछे गए होंगे और पूछे भी जाएंगे कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। और इसी वजह से इन्हीं सवालों के आधार पर वो जवाब भी यहाँ पर मिल पाएंगे, जिससे ये पता चलेगा कि वाकई में पीड़िता के साथ क्या हुआ था, कितने लोग वहां पर थे, कैसे पहुंचे, कैसे इसकी जानकारी पीड़ित परिवार को मिली, और फिर जब चीख पुकार वहां पर मची तो क्या आरोपियों के अलावा भी और लोग वहां पर पहुंचे थे। हाथरस से हमारे सहयोगी ऐश्वर्य इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सबसे पहले रुख कर लेते हैं। ऐश्वर्य, सीबीआई की टीम कल भी पहुंची थी, पूछताछ हुई थी, कई घंटों तक ये पूरी मैराथन पूछताछ यहां पर चली थी। आज की अगर हम बात करते हैं तो क्या कुछ होने वाला है? तीसरा दिन है जब सीबीआई हाथरस में लगातार अपनी पूछताछ और अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रख रही है। सीबीआई ने कल भी लगातार 3 जगह पर विजिट किया, क्राइम सीन पर विजिट किया। दूसरी बार जब वो अपने पीड़िता के परिवार से मिलने गए और जहां पर इस पीड़िता को जलाया गया था लोकल पुलिस के द्वारा, तो तीनों जगहों पर कहीं ना कहीं सीबीआई जाकर एविडेंसेस कलेक्ट करना चाहती है, क्रॉस एग्जामिन करना चाहती है। जो भी स्टेटमेंट्स पहले एसआईटी या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को दिए थे और अब सीबीआई को इन लोगों को क्या कहना है। कल 4-4.5 घंटे के बाद पीड़िता के भाई को पूछताछ के बाद वापस घर पे छोड़ा गया। इन सभी बातों से ये लगता है कि अब सीबीआई पूरी तरीके से हर एंगल को तलाशना चाहती है, जिससे कहीं पर भी कोई कमी ना रह जाए।
बिल्कुल, हमारे साथ रविंद्र भी जुड़े हुए हैं मथुरा से, उनका भी रुख करते हैं। ऐश्वर्या, लौटूंगी मैं आपके पास। रविंद्र, ईडी भी अपनी पूछताछ यहां पर करने वाली है। पीएफआई के उन एजेंट से जिनकी गिरफ्तारी की गई है, मथुरा पहुंचेगी, किस वक्त पहुंचेगी, क्या कुछ जानकारी है इससे जुड़ी हुई? जी बिल्कुल, ईडी ने मथुरा में अपना डेरा जमाया हुआ है। कल ईडी ने सुबह 10 बजे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने अपनी याचिका दाखिल की थी कि जो 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उनसे उन्हें पूछताछ करनी है। तो इस पर देर शाम तक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उन्हें परमिशन दी है, और ये बिना शर्त परमिशन दी है कि इसमें कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है कि कितनी देर तक इनसे पूछताछ की जाएगी, कितने टाइम तक उनसे पूछताछ की जाएगी या कब तक पूछी जाएगी। जब तक ईडी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो जाती है अपनी जांच में, तब तक लगातार वो कभी भी आकर इन चारों आरोपियों से पूछताछ कर सकती है कि आखिर जो पैसे का लेन देन है, पैसा कहां से आया, किस तरह से आया और कितना पैसा यहां और इकट्ठा करना था। जिस तरह से विदेश से यहां फंडिंग हुई थी इस हाथरस मामले को लेकर, उस पूरी मामले की जांच करने के लिए ईडी अब पूरी तरह तैयार है और अब कभी भी वो जेल जाकर इन चारों आरोपियों से पूछताछ करेगी। सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि जिस तरह से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने इस पर आदेश किए हैं वो ये है कि इस पर कोई समय की प्रतिबंधितता नहीं बताई है कि कभी भी आकर इससे जो ईडी है वो वहां पूछताछ कर सके, जिससे निष्पक्ष जांच हो सके और जो षड्यंत्र है उसका खुलासा पूरी तरह से हो सके। इसके लिए उसे स्वतंत्र किया गया है। बिल्कुल, और इसी वजह से टाइम बाउंडेशन जिस तरह आप बता रहे हैं नहीं रखी गई है, और इससे ये साफ होता है कि चारों आरोपियों से एक लंबी पूछताछ ईडी की ओर से की जा सकती है। आज बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही, आप हमारे साथ जुड़े। आगे भी तमाम अपडेट आपसे